नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंदु द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 20 अगस्त की बजाय इस वर्ष 19 को ही मनाया गया सद्भावना दिवस। रीवा शहर का तेज गति से जारी है विकास। पूर्व मंत्री ने कई कार्यों का किया भूमि पूजन व लोकार्पण। रीवा जिले में फिर सामने आया 3 तलाक का मामला, पुलिस ने की कार्यवाही। और एमपीपीएससी की परीक्षा में 2 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मनाया गया सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशन पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता था। इस दौरान शासकीय सेवा में तैनात अधिकारी कर्मचारियों को सद्भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किए जाने की शपथ दिलाई जाती थी। किंतु इस वर्ष मुहर्रम का पर्व होने के चलते 19 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिन शासकीय अवकाश होने के कारण कार्यालयों में 19 अगस्त को प्रातः 11 बजे सद्भावना दिवस मनाया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी तथा संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सद्भावना दिवस की शपथ ली। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर ए.के. सिंह, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक, एसएलआर जीपी सोनी, तहसीलदार हुजूर आर.पी. त्रिपाठी तथा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित समस्त कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। जैसा कि आपको विदित है, राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सद्भावना दिवस का आयोजन किया जाता है। 20 अगस्त को आयोजन किए जाने के निर्देश रहते हैं, परंतु चूंकि इस बार मुहर्रम का पर्व 20 अगस्त को हो गया है, इसलिए राज्य शासन के निर्देशानुसार 19 अगस्त को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई गई है कि कोई भी हिंसा किए बिना सद्भावना के साथ सभी लोग कार्य करें। रीवा शहर का तेज गति से दौड़ता रहेगा विकास। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने तकरीबन 8 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करते हुए 1 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण किया है और कहा कि इसी तरह से आगे भी तेजी से रीवा शहर का विकास होता रहेगा। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। शिलान्यास की श्रृंखला में श्री शुक्ल ने मध्य प्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र एवं डीएमएफ फंड द्वारा स्वीकृत शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में अतिरिक्त कक्षों तथा शासकीय सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 10 अतिरिक्त कक्षों एवं शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में बनने वाले 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन तथा विद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल का भी लोकार्पण किया है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि समान में शासकीय हाई स्कूल में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो जाने पर छात्रों को व्यवस्थित रूप से बैठने की सुविधा प्राप्त होगी। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से पठन पाठन में आने वाली हर कठिनाई दूर होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भूतल पर 1 मल्टीपर्पज हॉल एवं कॉरिडोर, स्टेयर तथा प्रथम तल पर 7 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। उपरोक्त अतिरिक्त कक्षों को स्मार्ट क्लास रूम की तरह विकसित किया जाएगा। इससे छात्र सुविधाजनक तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि समान हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। आज भूमि पूजन हो जाने पर उनकी मांग पूरी हो गई है। स्मार्ट क्लासरूम में एलसीडी स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो जाने पर छात्राओं को व्यवस्थित रूप से बैठकर अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी और छात्राएं अपनी प्रतिभा को तराश सकेंगी। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की मांग बहुत समय से की जाती रही है। यह मांग पूरी हो गई है। उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण का भूमि पूजन कर कहा कि ग्रामीण परिवेश से अध्ययन करने आने वाली बेटियों को जिले में आवास की समस्या आती थी। कभी कभी तो महंगे किराए के मकान में रहकर उन्हें
पढ़ना पड़ता था। मार्तंड स्कूल में कन्या छात्रावास न होने के कारण बेटियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनके माता पिता भी बेटियों के लिए चिंतित रहते थे। 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण हो जाने पर सबसे बड़ा लाभ बेटियों को होगा। छात्रावास में रहकर अब वे बिना किसी चिंता के अपना अध्ययन करेंगे। उनके पालक भी चिंता मुक्त होंगे। जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में 3 निर्माण कार्यों का पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भूमि पूजन किया है। इससे छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने में सुविधा होगी। यह विकास कार्य छात्रों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर गृह निर्माण विभाग के उपायुक्त NK वर्मा, कार्यपालन यंत्री अनुज प्रताप सिंह, सहायक यंत्री वीर सिंह एवं हिमांशु शर्मा सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। और जैसे ही पैसा मंजूर हुआ तत्काल आज भूमि पूजन के लिए हम लोग आ गए। तो करीब 7 कमरे और 3 कमरों के बराबर का एक हॉल, 10 कमरे यहाँ पर बनेंगे। जब एक बार मैं स्कूल में आया था तो स्कूल की बहुत ही दयनीय हालत थी। स्कूल के उन्नयन की मांग हुई। सर मैंने इसको 8वीं से 10वीं करवाया, फिर 10वीं से 12वीं भी कराना चाहते थे, लेकिन उससे नहीं हो पाया कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था। अब तो काम हो रहा है तो सिर्फ आपको क्लासरूम नहीं मिलेंगे, बल्कि इसको हायर सेकेंडरी बनाने में मदद भी मिलेगी। रीवा शहर में फिर सामने आया 3 तलाक का मामला। महिला थाने में शिकायत दर्ज। महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आरोपी के खिलाफ किया 3 तलाक देने के मामले में अपराध पंजीबद्ध। रीवा शहर में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने तलाक देने वाले पति के खिलाफ 3 तलाक कानून का उल्लंघन किए जाने को लेकर कार्यवाही की है। भले ही केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक को कानूनन अपराध माना गया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है, परंतु कुछ लोग आज भी इस कानून की धज्जियां उड़ाने में तुले हुए हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया है रीवा शहर में, जहां घोघर निवासी 42 वर्षीय अयाज अहमद खान ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जबकि इनका 12 वर्ष का बेटा भी है। पुलिस उप अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने इस कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी और बताया कि 13 वर्ष पूर्व दोनों की शादी हुई थी। लड़की बिछिया की रहने वाली है तथा आरोपी अयाज अहमद खान घोघर में रहता है। विगत 2017 में दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। इसी बात को लेकर महिला अपने मायके यानी कि बिछिया चली गई। इसी बीच आरोपी अयाज अहमद खान ने बिना तलाक दूसरी शादी कर ली। इस बात की जानकारी महिला को लगते ही उसने इस संबंध में लड़के पक्ष से बात की, जिसके बाद तत्काल अयाज ने वही तलाक कर दिया, जिसकी शिकायत महिला ने महिला थाने में की, जिस पर महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक द्वारा आरोपी पति के खिलाफ कार्यवाही की गई। हाँ, ये 14 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी यहीं रीवा के रहने वाले हैं। पत्नी बिछिया में रहती थी और पति उसका घोघर में रहता था। उनका 12 साल का बेटा भी है। अभी 2017 से उनमें कुछ विवाद हुआ था, तो ये लोग अलग अलग रहने लगे थे। लड़की अपने मायके में रह रही थी और पति अलग रह रहा था। बाद में इसको पता चला कि इसने शादी कर ली है दूसरी, पति ने। तो ये महिला ने कुछ शिकायत की, जिसके कारण से पति ने इसको ये बोला, हाँ मैंने शादी कर ली। तो बोले तलाक तो हुआ नहीं, तुम दूसरी शादी कैसे कर ली अभी? तो उसने उसी समय उसको बोल दिया कि तलाक करके आपको तलाक दे रहा हूँ, जाओ। तो उसके बाद फिर महिला थाने में शिकायत आई। महिला थाना प्रभारी ने उसको संवेदनशीलता के साथ लिया और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। MPPSC 2020 सहित प्रदेश की समस्त आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोविड-19 काल को मद्देनजर रखते हुए 2 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी को ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विगत 28 दिसंबर 2020 को राज्य लोक सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की अधिसूचना जारी की गई, लेकिन जारी अधिसूचना में आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से करने का प्रावधान रखा गया है, जबकि इस बीच कोविड-19 के चलते तमाम व्यवस्थाएं प्रभावित रही और इस बीच परीक्षाएं भी नहीं कराई जा सकीं, जिसके चलते कई अभ्यर्थी आयु सीमा अधिक हो जाने से इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता BK माला द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर
आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाने की मांग की गई। आज माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को संबोधित और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को एक संबोधित ज्ञापन पत्र दिया है। ज्ञापन पत्र में मैंने उल्लेख किया है कि MPPSC 2020 सहित प्रदेश की समस्त जो आयोजित परीक्षाएं होने वाली थी उसमें प्रतियोगी परीक्षाएं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणना आयु की गणना की जा रही थी वो आयु की गणना 2020 से की जा रही थी। तो हम जो भी विज्ञापन अभी जारी हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, जैसे वन का, MPPSC का, लोक सेवा आयोग का, तो हमने इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन पत्र दिया है कि इस कोविड कार्यकाल में जो भी आयु की गणना की जा रही, 2 वर्ष कोविड का कार्यकाल था, इसमें कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। यह आरोप मैं मध्य प्रदेश सरकार एवं लोक सेवा आयोग पर नहीं लगाना चाहता और ना ही अभ्यर्थियों पर। यह अभ्यर्थियों की माने तो अभ्यर्थियों ने कितने साहस, कितनी शिष्टाचार, कितनी सभ्यता के साथ यह परिचय दिया है। तो निश्चित तौर से ये 2 वर्ष के अंतराल में लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार हैं वह आयु पूरी कर चुके होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि 2 वर्ष की आयु की जो गणना है, जो आयु उम्र है, वो बढ़ाई जानी चाहिए और 2 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इस 2020 से जो गणना की जा रही है वह गणना 1/1/2021 से होनी चाहिए। इसलिए 2021 में गणना होने के बाद कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा आयोजित, आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें एक अवसर मिल जाएगा और उनका हित हो जाएगा। तो बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए या माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से इस विषय को उठा रहे हैं कि गंभीरता से इस कैबिनेट में इस विषय को लाना चाहिए और जो गणना की जा रही है 2 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई जाए। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को के माध्यम से यह ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। फर्जी तरीके से वृद्ध की जमीन हड़पने का मामला, शिकायत लेकर वृद्ध पहुंचा SP कार्यालय। मामला रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले वृद्ध अशोक कुमार अग्रवाल की जमीन कूट रचित दस्तावेज तैयार कर हड़प ली गई है, जिसके बाद अब वृद्ध न्याय पाने दर दर भटक रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला रीवा जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत ग्राम सेंदुर गौर कला गांव का है, जहां रहने वाले 66 वर्षीय अशोक कुमार अग्रवाल की जमीन फर्जी तरीके से प्रशांत भट्ट द्वारा हड़प ली गई, जो सिमरिया में बजाज कंपनी की सब डीलर चलाता है। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक अग्रवाल द्वारा 2020 में प्रशांत भट्ट से चेक के जरिए 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर में ब्याज में पैसा लिया गया था, जिसे 2021 में ब्याज सहित उसे वापस कर दिया गया। लेकिन लेन देन का जो एग्रीमेंट था उसकी निरस्तगी के लिए प्रशांत द्वारा कहा गया कि नोटरी के समक्ष लिखा पढ़ी होगी। इसी दौरान उसके द्वारा 8 से 10 स्टाम्प में अशोक कुमार से हस्ताक्षर करा लिए गए, जिसमें कुछ स्टाम्प में टाइप किया हुआ था और अधिकतर स्टाम्प खाली थे। इसी के द्वारा जालसाजी करके अब उसकी ज़मीन हड़पना चाहता है। जी हमारी ज़मीन गिरवी हमने रखी थी, उसमें जो उन्होंने जो पैसा जो हमने दे भी दिया, उसके बाद दोबारा फिर जो उन्होंने जो एग्रीमेंट कर लिया स्टैम्प पेपर पर हैं। ज़मीन हमने 2 एकड़ रखने के लिए कहा था, उसमें पूरी प्रॉपर्टी लिख लिया। अब कितने दिन में आपने उनका पैसा फिर रिटर्न किया? 14 महीने में किया। कितना पैसा उनको दे चुके हैं? कितना पैसा? अब हमें मुझवानी पूरा याद नहीं है, लेकिन मतलब 9-10 लाख रुपया दे चुके हैं। पैसा देने के बाद भी उसने कहा कि आपका पैसा हिसाब चुकता हो गया है, चूँकि आपने नोटरी कराई थी तो नोटरी दोबारा जो कराना पड़ेगा। जो पैसा दिया उसकी रसीद नहीं दी, कुछ की दी है, कुछ की नहीं दी है। प्रशांत बाइक पॉइंट का सिमरिया का रहने वाला। हम ये चाहते हैं कि वो मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहता है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा, और जो वो रोजाना धमकी देता है, कहता है तुम सब ये खाली करके छोड़ दो, अब चले जाओ। थाने पर गए थे, लेकिन थाने पर काम नहीं हुआ। किस थाने में गए थे? सिमरिया थाने। क्या बोला गया पुलिस द्वारा? उन्होंने कहा कि जो आप बस पत्रावली लेके के आते हैं, फ़ोन करते हैं, और जो कहाँ तक हम देखें, ये आपको मामला जो है रीवा से सॉल्व होगा। तुलसी जयंती पर रामकथा समिति द्वारा आयोजित की गई व्याख्यान माला। इस दौरान लॉ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, विश्वविद्यालय कुलपति राजकुमार आचार्य समेत मानस मर्मज्ञ एवं अन्य विद्वान शामिल रहे। तुलसी जयंती के अवसर पर रामकथा समिति द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस दौरान राम राज्य और मानव धर्म विषय पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लॉ सेक्रेटरी एवं विद्वान न्यायाधीश
अरुण कुमार सिंह, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कुलपति राजकुमार आचार्य, वरिष्ठ महिला समाजसेवी कविता पांडे तथा मानस मर्मज्ञ एवं मनीषियों समेत हजारों की तादाद में लोग शामिल रहे। वर्तमान परिदृश्य में रामचरितमानस के तुलसी बाबा के बताए मार्गों पर यदि 1% भी लोग चलें और उसका आचरण करें तो राम राज्य की कल्पना साकार हो सकती है। इस दौरान रामकथा समिति के प्रमुख सुभाष बाबू पांडे, राजेश कुमार शुक्ल एवं समस्त टीम के लोग मौजूद रहे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक।